सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना का हम लोग सेट 5 देख चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सेट 6 को देखने वाले। ठीक है, तो सेट 6 को देखने वाले, तो अब इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं, जैसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, और देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न होता है हम लोग आज की इस वीडियो में सिर्फ। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल CMMS का एस को देखने वाले, एस के सेट को देखने वाले कि स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट को देखने वाले, जो कि 20 हिंदी हिंदी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन आपके पास CO2, H2O, O2 या फिर H2SO4। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका सबसे छोटा ग्रह कौन सा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? ऑप्शन आपके पास पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर नेपच्यून। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन आपके पास समय, ऊर्जा, दूरी या फिर गति। तो प्रकाश वर्ष जो मापने का इकाई है वो है दूरी को मापने का इकाई। किसको? दूरी के मापने को इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है पाचन क्रिया मुख्यतः शरीर के किस भाग में होती है। मुख्यतः किस भाग में होती है पाचन क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास ए में यकृत, बी में छोटी आंत, सी में आया था आपका आमाशय और डी में बड़ी आंत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका एक बल्ब का मानक विद्युत वोल्टेज क्या होता है। एक बल्ब का मानक विद्युत वोल्टेज क्या होता है? ऑप्शन आपके पास 110 वोल्ट, 220 वोल्ट या फिर 330 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 220 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका अभी तक उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं, जैसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने की सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाले आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दिया गया, उसे भी फॉलो जरूर करना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया होगा। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो देख लेते हैं सबसे उसके बाद हम लोग देख रहे थे 6 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, मानव हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं। तो मानव हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं? ऑप्शन आपके पास ए में 2, बी में 3 या फिर सी में 4 या फिर डी में 5। तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्षक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है जंतु कोशिका में कौन सा अंग कोश नहीं पाया जाता है। कौन सा अंग कोश नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली यह भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति केंद्रक, तो केंद्रक भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, एक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। तो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य है उससे पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पूरे 8 मिनट लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका परमाणु के केंद्र में क्या होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो परमाणु के केंद्र की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं में कौन सा रंग द्रव पाया जाता है कौन सा रंग द्रव होता है? ऑप्शन आपके पास लाल रुधिर बोला है। ठीक ना, उस ऑप्शन से आपके पास क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, लिपिड या फिर प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल रुधिर पूछा था इसलिए हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग मैथ से देखने वाले हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज बोल रहा है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग क्या किसके बराबर होता है? तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, आपको यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आधार का स्क्वायर प्लस, ठीक है,
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब को यहाँ पे क्या लिखा गया है, लंब को यहाँ पे ऊंचाई लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो लंब की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, लंब की जगह पर आपका ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपके पास लंबाई कितना है, आपके पास लंबाई है कितना, आपके पास लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, लंबाई 10 सेंटीमीटर गुना और चौड़ाई आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 10 गुना 5 करोगे तो 50 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल पर स्क्वायर में होगा, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो बी सी में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका यदि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है, कितना, किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है, उस पर 10% की छूट मिलती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल को समझिए कैसे बनेगा, ठीक है। 10 वस्तु की कीमत कितना है 100 रुपया, 100 रुपया में से 10% की छूट मिल रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 10% की जब छूट मिल रहा है 100 रुपये की चीज़ पे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो जितना आपका वस्तु की कीमत है उसमें से 10% आप निकालोगे, ठीक है। निकाल करके फिर 10% जितना निकलेगा फिर आपको ओरिजिनल कीमत में से उतना को घटा देना है, आपका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, फाइनल विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 का 10% निकालेंगे। तो 100 का 10% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लोग क्या करोगे 10/100 और प्रतिशत निकालना में, सॉरी 10% निकालना था, हमें क्या करेंगे 10% निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो 2 से 0 खत्म, यहाँ पे 10 बचा, यानी कि 10% का मान कितना है, 10% का मान आपका 10 रुपया आया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 100 में से अब 10 रुपये को माइनस कर देंगे, तो 10% छूट हो रहा है, तो 10% का मान हमारे पास कितना है 10 रुपया आया, ठीक है। 100 में से हम लोग 10 रुपये का माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 90। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका 90 रुपये दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो अभी तक मैंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी ज़्यादा वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, लगभग 5-6 वीडियो, और रीजनिंग का वीडियो अब अलग आ रहा है, तो उसे भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये वीडियो लगभग वीडियो नंबर हम लोग दे रहे हैं आपको, वीडियो नंबर सेट 6 है, कितना सेट 6 है, तो पहले से 5 सेट चैनल पर अपलोड होता है, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उसे भी जा करके देख लेना। तो अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। 2 अंकों की वह संख्या बताओ जिसका योग 9 हो, 2 अंकों की वह संख्या बताओ और अंतर 3 हो, ठीक है। 2 अंकों की ऐसी संख्या बताना जिसका योग कितना हो 9 हो और अंतर 3 हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना मान लेना है, सबसे पहले आपको क्या करना मान लेना है, कैसे मानोगे आप लोग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको 12 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 अंकों की योग कितना है, योग आपके पास 9 है, यानी कि मान लो पहला संख्या x है और दूसरा संख्या आपके पास y है, तो योग कितना दिया गया है 9 दिया गया। 2 अंक हो गया हमारा x और y, ठीक है, x और y दोनों का योग 9 है। उसके बाद अंतर यानी कि x माइनस वाई, अंतर बोल रहे हैं x माइनस वाई बराबर कितना 3 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों के समीकरण को जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखना है आपको दोनों समीकरण को जोड़ने पर हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऐसा लिखेंगे नहीं। तो ये हमारे पास हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस LHS प्लस LHS और RHS प्लस LHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS को जोड़ लेते हैं, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 9 प्लस 3। तो यहाँ से आप लोग क्या मिलेगा एक किसी का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो यहाँ पे वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा y का मान मिलेगा 9 और 3 आपका 12 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। क्वेश्चन को ऐसे समझना, x और x आपका 2x हो जाएगा, x और एक x यहाँ पे एक x यहाँ पे, ठीक है, तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर आपका 12। हम लोग अलग बता लेते हैं, क्या बचा हमारे पास 2x बराबर 12, तो x बराबर क्या आपका आ जाएगा 12/6, 12/6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 यानी कि 2 आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा, तो हम लोग 2 से जब 12 को काटेंगे तो यहाँ पे 6 आपका आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया x का वैल्यू आपके पास 6 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग x का वैल्यू आप लोग समीकरण में रखेंगे, तो हमारे पास क्या था पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 था, कितना था x प्लस वाई बराबर 9 था, ठीक है, क्योंकि हमारा योग कितना है 9 है, तो हम लोग x की जगह पर कितना रखेंगे 6 रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 आया, ठीक है। 6 प्लस वाई बराबर 9, 6 प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाई का मान आ जाएगा, आपका वाई का जो वैल्यू आ जाएगा, जब आप लोग 6 को इधर पे जाओगे तो माइनस में जाएगा, 9 में से 6 जगह पे 3 बचेगा, तो 6 और 3 दो संख्या आपका क्या होगा 6 और 3, तो दोनों संख्या की योग और घटा बढ़ा था 6 और 3 आपका कितना बनता है 63 बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में 63, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं आपका किसी घन की
एक भुजा, किसी घन की एक भुजा, कोई घन है, क्या है, घन है, कुछ इस तरीके से आपका घन होता है, ठीक है। इसका कोई एक भुजा, मान लो कोई एक भुजा कितना है, जिसका आयतन, उसका आयतन क्या होगा, आयतन पूछ रहा है, 4 सेंटीमीटर है इसका, क्या भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है। इसका आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन बराबर कितना होता है, आप लोगों को पता होगा, घन का आयतन जो बराबर होता है। सो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको घन का आयतन याद होना जरूरी है। तो घन का जो आयतन होता है आपका भुजा क्यू होता है, तो आपके पास भुजा कितना है, भुजा का कितना होल क्यू, ठीक है। तो भुजा आपके पास कितना है, 4 सेंटीमीटर, से 4 का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू मतलब 4 गुना 4, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, कितना 64। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 दिया गया है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 सेंटीलीटर, क्या 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका किसी संख्या का 25% भाग 40 है, तो वह संख्या क्या होगा, कोई संख्या है मान लो, उसका 25% अगर आप पलटो तो 40 आता है, कितना 40 आता है, तो वह संख्या क्या होगा, वही आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि वह संख्या कितना है, x है, वह संख्या यानी कि संख्या बराबर हम लोग x मान लिए, ठीक है। तो हम लोग वो संख्या बराबर x मान लिए, तो x से हम लोग क्या करेंगे, 25% निकालेंगे। तो x से 25% कैसे निकालेंगे, x/100 गुना 25, हाँ कितना दिया गया, इसका मान दिया गया 40 है, कितना 40 है, तो ऐसे हम लोग का x निकालना है। तो 25 से यहाँ कितना बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x/4 बराबर 40, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा आपका x बराबर 40 गुना, जब यहाँ पे ये 4 इधर जाएगा तो यहाँ पे गुना में हो जाएगा, कितना गुना में हो जाएगा, 40 गुना 4 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, 16 यानी कि 160 हो जाएगा, ठीक है। तो x समान यहाँ पे 160, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखो तो 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपका, अभी तक मैंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। कि आप लोग वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है, तो देख लेते 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति 500 रुपया को 5% वार्षिक ब्याज से 2 वर्षों के लिए जमा करता है, तो उसे कुल ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को सूत्र पता होगा, ब्याज पूछ रहा है, ठीक है, ब्याज पूछ रहा है। सो मैंने पिछले ही वीडियो में इसका सूत्र बताया था लोगों को, सूत्र होता है P गुना R गुना T, P गुना R गुना T बटा 100, ये आपका सूत्र होता है ब्याज निकालने का। तो P आपके पास यानी कि मूलधन, P यानी कि मूलधन बराबर कितना है, 500 आपके पास है, 500 आपको लिख लेना है, गुना आपके पास R यानी कि रेट यानी कि वार्षिक दर ब्याज पर कितना दिएगा, 5 हो जाएगा इसका मान, गुना टी यानी कि समय यानी कि टाइम, टी यानी कि टाइम यानी कि समय, कितना 2 वर्ष दिया गया था, 2 बट्टा में आपका 100 है, कितना 100 है, तो बट्टा में 100 करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो 5 गुना जब 5 करोगे तो 25 हो जाएगा, 25 गुना जब 2 करोगे तो 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में देख सकते हो 50 आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन 19 बोलता है आपका एक अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त है, यानी कि क्या किया गया, इसको एक वृत्त है, इसका क्या किया, आधा काट लिया गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इस भाग को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। तो एक अर्धवृत्त है आपके पास की परिधि कितनी होगी, यदि उसका व्यास दिया गया कितना 14 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि पूछ रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। सो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र बोल रहे हैं ना, तो हम लोग वृत्त का परिधि का सूत्र जानते हैं कि 2πr होता है, 2πr होता है वृत्त की परिधि का सूत्र। अगर हम लोग अर्धवृत्त का निकालना है तो अर्धवृत्त क्या होता है, एक वृत्त का क्या होता है, आधा होता है, एक वृत्त का आधा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में भी आधा से 2 से भाग दे देंगे, तो 2 कट गया, यानी कि अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र क्या आ जाएगा आपका, πr आ गया, कितना पाई जाएगा, 2 कट चुका है हमारा, ठीक है। तो हमारा πr आ गया अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र था, हम लोग क्या यहाँ पे पाई लिख दिए, पाई गुना आर, तो पाई आर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू आपका होता है 22/7, और आपका आर का वैल्यू तो नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया, व्यास दिया गया, यानी कि डी का वैल्यू दिया, तो डी बराबर होता है व्यास कौन सा दिया गया, यानी कि ये पूरे का वैल्यू दिया गया, आपका ये पूरे का लंबाई दिया गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहिए, आधा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, तो 14 का आधा कितना आ जाएगा आपका, 14 का आधा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 14/2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस चीज़ को जब काटोगे तो 7 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आर का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 पुट करेंगे, तो 7 और 7 एक कट जाएगा, तो 22 आपका क्या आएगा, आंसर आ गया। यानी कि अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा, अर्धवृत्त का परिधि आपका 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो 22 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका
3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्व LCM क्या होगा, यानी कि इसका मतलब है आपका LCM होगा क्या होगा, 3 और 5 का बोल रहा है, ठीक है। तो 3 और 5 का आप लोग LCM निकालोगे, 3 और 5 का, तो आपका क्या आ जाएगा, आपसे कितना से कटेगा, तो आप लोग को कितना से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट आप लोग क्या करना है, गुना करना होगा। डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना होगा, गुना करना, क्योंकि ये दोनों संख्या ऐसी संख्या है जो किसी एक संख्या से दोनों नहीं कट रहा है। क्या करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 5 करेंगे, तो 3 गुना 5 का क्या आएगा, 15 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग 15 देख सकते हो। तो ये था आप लोग का 20 क्वेश्चन का सेट बी, सेट 6, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग सेट 7 में देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। आप लोगों का रीजनिंग का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप लोग उसे भी जा करके देख लेना। तो ये था आप लोग का सेट का, ठीक है। तो आप लोग मैट का भी अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप लोग उसे भी जा करके देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ठीक है।